सांप उत्सव विज्ञान और बुद्धिजीवी वर्ग की नजर में भले अंधविश्वास हो, पर सामान्य समझ में यह मान्यताओं और आस्थाओं पर आधारित परंपरा है। परंपरा कब से चली आ रही है, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। वैसे स्थानीय लोग बताते हैं कि खौफ भरी यह परंपरा 300 से अधिक वर्षों से चली आ रही है। सांप उत्सव में खौफ ऐसा कि कहीं एक दिख जाता है तो कमजोर दिल सिहर उठता है। वहां सांप ही सांप नजर आते हैं, जमीन पर रेंगते सरकते नहीं। हजारों की भीड़ में लोगों के हाथों, गले, सिर और कमर में लटकते मटकते और इठलाते। निसंदेह इस खौफनाक मंजर को देख बाहरी लोग मूर्छित हो जा सकते हैं, पर उस भीड़ में किसी को कोई भय नहीं। ऐसा लगता है कि सांप नहीं, प्लास्टिक का खिलौना हो। कहा जाता है कि ऐसा डरावना जुलूस बिहार क्या पूरे देश में कहीं नहीं निकलता है। दिलचस्प बात यह भी है कि गाजे बाजे के साथ सांपों का जुलूस ही नहीं निकलता है, सांपों का मेला भी लगता है। श्रावण कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी के दिन समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर और रोसड़ा प्रखंडों के कुछ खास गांवों में यह परंपरा 21वीं सदी में भी बनी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुख्य रूप से उस दिन विभूतिपुर प्रखंड के नरहन एवं सिंधिया घाट और रोसड़ा प्रखंड के लक्ष्मीपुर एवं तथिया के बिसहरी स्थानों में अनुष्ठान के बाद भगत स्नान के लिए जाते हैं और बूढ़ी गंडक नदी से सांप निकालने का करतब दिखाते हैं। 10-20 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में सांप निकालते हैं। फिर जुलूस के शक्ल में सांपों से बेखौफ खेलते कूदते बिशहरी स्थान पहुंचते हैं। वहीं सांपों का मेला लगता है। कुछ लोग इसे भक्तों की कारस्तानी मानते हैं। वैसे लोगों का मानना है कि आयोजन से पहले भगत लोग इधर उधर से सांप इकट्ठा कर सबकी विष ग्रंथि निकाल देते हैं। नदी से निकालने से पहले गुपचुप तरीके से सांप उसमें डाल देते हैं और भीड़ जुटने पर पानी से निकालने का करिश्मा दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है, पर सवाल यहाँ यह उठता है कि नदी में डाल दिए गए विषहीन सांप भीड़ जुटने से पहले पानी में इधर उधर भाग नहीं जा सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में वहीं कैसे जमे रहते हैं? बोरा या थैला में बंद कर पानी में रखने से उतनी देर तक जीवित रह सकते हैं? उस आम जिज्ञासा को शांत करने के लिए तापमान लाइव के प्रतिनिधि प्रशांत कुमार ने सिंधिया घाट के रहने वाले राम सिंह भगत से बात की। उनका यह पुश्तैनी धंधा है। राम सिंह भगत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ राम सिंह भगत जी हैं और ये नाग पंचमी के दिन सांपों से खेलने का काम करते हैं और इसके साथ साथ इससे पहले अनेकों सैकड़ों की संख्या में सांप पकड़ते हैं और उस दिन सभी श्रद्धालु सांपों के साथ खेलने का काम करते हैं, यानी यूँ कहा जाए खिलौना की तरह उसे खेलते हैं। हम जानते हैं। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको शुक्रिया। बोलिए। और भगत जी, कैसे ये करते हैं, सांपों के साथ उस दिन खेलते हैं आप लोग, सांपों से डरने लगता है और मुंह में सांप भी आप लोग रख लेते हैं? बात ऐसा है कि प्रथम पक्ष पंचमी को हम लोग को पूजा होता है। इस बार पूजा सोमवार को जगरना है, मंगलवार को पूजा है, तो हम लोग का जगरना रात में होता है। पूजा नदी में 2 बजे के बाद ना स्नान के लिए निकलते हैं हम लोग, 3 बजे लमसम। और उस समय पूरा गांव का जितना भी लोग है, छोटा बड़ा बूढ़ा जितना भी लोग है, सभी आदमी का अपना मन्नत होता है। सब अपना मन्नत चढ़ाने के लिए जाते हैं, दूध लावा चढ़ाने के लिए जाते हैं। और उसके बाद सब जिनका जो काम होता है, किसी को बाल बच्चा नहीं होता है, किसी को बेटा नहीं है, किसी को बेटी नहीं है, किसी जिसका जो तकलीफ रहता है, वो लोग हम भगवान से मतलब यह आर्जी लगाते हैं, हाजिरी लगाते हैं कि भगवान मेरे हाथ से उनको जस मिले, जो कि आपका भी नाम हो, आपका भी मान के चलिए, उनका भी मान के चलिए, कोई झाँप चढ़ावे, कोई कुछ चढ़ावे, उसमें कोई ये नहीं रहता है। भगत जी, उस दिन जिस समय आप भगताई करते हैं, क्या उस समय आप अपने नियंत्रण में रहते हैं या फिर किन्हीं और से नियंत्रित होते हैं? क्योंकि उस दिन तो एक अलग माहौल होता है। देखिए, अभी हमको आप कहिएगा कि एगो हरहरा भी दिखाने के लिए तो हमसे नहीं हो पाएगा। जो बात है, उस दिन मान के चलिए कि देवी दीपा का कृपा है
और उस दिन का बात ऐसा है कि मान चलिए पूजा होता है, हम लोग ऐसे मंदिर से जो भी होता है 2 4 5 10 जो भी होता है वो अपना आता है, वो हम लोग निकालते हैं। वैसे हमको अभी कहिएगा आप जाइए फला जगह पकड़ लीजिए तो वो सब काम हम करने के लिए नहीं जाते हैं, न हमको कहीं देखे होइएगा। क्या भगत जी को नाग पंचमी से पहले और बाद में भी सांपों से डर लगता है? तो सांप से डर नहीं लगेगा, सब आदमी को डर लगता है, हम ही को डर लगता है, ऐसा बात थोड़ी है। पूजा दिन सिर्फ पूजा दिन हम कुछ भी कर सकते हैं, पूजा के बाद कोई भी लोग मान के चलिए कोई भी लोग सब आदमी को डर लगता है, हमको भी डर लगता है, सबको डर लगता है। ऐसा थोड़ा है कि सांप से खिलवाड़ थोड़ा होता है। अच्छा भगत जी, सांपों को पूजा से पहले इकट्ठा कैसे करते हैं आप लोग? पूजा से पहले हम लोग इकट्ठा कहाँ से करेंगे, वो तो हम लोग नदी जाते हैं तो वहाँ अपना 10 20 50 जो भी मान के चलिए जितना मेरा सांस रुकता है उतना देर में हमको जो निकलता है उतना हम निकालते हैं। फिर दूसरे कोई जाता है तो वो भी वहाँ निकालता है। लोग वहाँ पूछते हैं कि सांप ऐसा नहीं होता है कि पानी में तो रख नहीं देता है, जो बात है तो पानी में आप बताइए कि गोर हाथ बांध के आपको रख दिया जाए तो कितना देर जीवित रहिएगा। तो उसी तरह मान चलिए सांप को यदि कोई पानी में रख देगा तो 5 मिनट में 10 मिनट में मर जाएगा, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग नहीं यहाँ से जब चलते हैं तो जाने में हम लोग को लगता है 1 घंटा 2 घंटा, 1-2 घंटा निकालने में लगता है तो 2-3 घंटा हुआ। वो जितना फिर हम निकलते हैं फिर दूसरा कोई निकलता है, फिर वो निकलता है तो तीसरा आदमी जाता है। यानी कि सांप को पकड़ करके पहले से नहीं रखा जाता है? पहले से नहीं रखा जाता है। पहले से कहाँ रखेगा और कैसे रखेगा? पानी में रखेगा तो कैसे रखेगा? या तो कुछ में बंद करके रखेगा तो ना के मर जाएगा, वैसे रखेगा फिर भी मर जाएगा। पानी में आप हम लोग इंसान है इतना बड़ा है तो हम लोग को 1 मिनट रख देगा गोर हाथ बांध के तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? अच्छा भगत जी, उस समय जो सांप निकालते हैं तो क्या होता है कि वो देवी देवता की कृपा होती है? वो सब देवी देवता का कृपा होता है। जैसे हम लोग डुबकी लगाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं तो कभी आता है कभी नहीं भी आता है, कभी खाली भी हम लोग निकलते हैं, कभी मिल भी जाता है कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, उस दिन क्या विषैला सांप भी पकड़ा जाता है? क्या ऐसी मान्यता है ये बात की, या भगत जी भी सबको संदेश देते हैं कि विषैला सांप को टच नहीं करना चाहिए? वो तो सबको हिदायत दिया हुआ रहता है कि कोई सांप से खिलवाड़ मत करना, नहीं तो किसी को मान चलिए उस समय कुछ हो जाता है तो बहुत बड़का बात हो जाएगा। इसलिए लोग अपना है सो अथिये से रखता है, डराते डराते पकड़ता है। कोनो ये थोड़ा है कि मतलब सीधा जाता है किसी को उठा लेता है, ऐसा बात तो नहीं होगा। अच्छा भगत जी, ये जिम्मेवारी कब से संभाल रहे हैं ये भगताई करने की? हम तो मान के चलिए 2003 से दादा के साथ में थे, 2007 में दादा गुजर गए, उसके बाद से हम मंदिर को खुद देख रहे हैं, हम खुद पूजा कर रहे हैं 2007 से। और 2003 से हम उनके साथ में ही करते थे। अच्छा, ये श्रद्धा कैसे भगत जी को जग गई? उनसे पहले उनका दादाजी, मेरे दादाजी का दादाजी करते थे, उनसे पहले उनके दादाजी का दादाजी करते थे, उनसे पहले उनका दादाजी थे फतूरी भगत, वो करते थे। यानी कि खानदानी ये चलता आ रहा है, खानदानी चलते। एकाएक जैसे आपके दादाजी कर रहे थे तो एकाएक आपके यानी राम सिंह भगत जी के कंधों पर ये जिम्मेवारी कैसे आ गई? किस तरह से हुआ ये घटना है? वो मान के चलिए कि पूजा पाठ होता था तो हम दादा के साथ में जाते थे, देखते सुनते थे, उसी में बैठते बैठते वो मान चलिए वृद्ध हो गए, पूजा करने में सक्षम नहीं होते थे तो साथ में थे। कुछ हम लोग को मतलब मंत्र उंत्र भी सिखाते थे, पूजा पाठ करना भी सिखाए, और मान के चलिए कि बोले कि अब हम नहीं सक रहे हैं, तुम ही देखो इसका कार्यभार संभालो। तो उनके सामने भी 3-4 पूजा हम ढारे थे। उसके बाद वो है सो एक्सपायर कर गए 2007 में, तबीयत खराब हुआ इसके कारण। तो उसके बाद से उस समय से हम खुद कर रहे हैं। अच्छा भगत जी, एक लास्ट सवाल है, जो अगर अन्य दिन ऐसा न करे किसी के साथ हो, अन्य दिन अगर किसी को सांप काट लेता है तो क्या झाड़ने से उनके विष को निकाला जा सकता है? ऐसी कोई प्रथा है? देखिए, झाड़ने उड़ने से जो भी सांप को विषैला रहेगा वो यदि काटेगा तो उसको झाड़ने से नहीं ठीक होता है, उसको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, सुइया लेना ही पड़ेगा। और जो सांप में विष नहीं होता है, काट लेता है, हल्का फुल्का होता है, तो वो मैं मान के चलिए हल्का फुल्का हुआ तो वो तो ऐसे ही मान के चलिए सही हो जाता है, जो बात है। अब आप कहिएगा कि विषैला सांप काट लिया झाड़ने से फूकने से ये हो जाता है, थोड़ा देर के लिए कम हो जाएगा, लेकिन सांप बिना दवाई का कोई चीज़ ठीक होता है? उसके लिए तो वैक्सीन चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं लेगा तो देखते हैं बड़का है जो दिखाता है टीवी में, सांप पकड़ने वाला भी कोई काटता है तो भी मर जाता है। तो जब तक नहीं पहुंचेगा जगह पर, इलाज पानी नहीं होगा तो कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। तो